हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल आन्या और जेनिया को दिखाया जाता है जो कि रशिया में रहते हैं। जेनिया स्विम ट्रेनर है और आन्या एक बेकरी में काम करती है। शुरुआत में तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश होते हैं, लेकिन अब आन्या ने खुद पर ध्यान देना कम कर दिया था और बेकरी में काम करने की वजह से वो अपने खाने पर काबू भी नहीं रख पा रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है। एक दिन जेनिया के किसी फ्रेंड की शादी होती है। आन्या अपने हर कपड़े को ट्राई करके देख रही होती है, लेकिन उसके मोटे होने की वजह से उसकी सारी ड्रेसेस पर टाइट होना शुरू हो गई थी। कुछ ड्रेस तो उसके ट्राई करने से फट भी जाती है। जैसे तैसे करके आन्या एक ड्रेस को निकालती है और उसे वो पहन लेती है। तभी जेनिया सामने आता है और उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब आन्या इतनी मोटी हो चुकी थी कि वो दिखने में पहले की तरह सुंदर नहीं लग रही थी। इसलिए जेनिया उसे पूछता है कि क्या तुम वास्तव में वहां पर जाना चाहती हो, जिस पर आन्या को भी अजीब सा लगता है और वो खुद के मोटापे को लेकर भी काफी अनकंफर्टेबल थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। आन्या अकेले ही अपने फ्रेंड की शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद अब आन्या अपनी ड्रेस चेंज करती है और अपना वेट चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि वो 76 किलो की हो चुकी है। अपने वेट को देखकर वो काफी परेशान तो होती है, लेकिन फूडी होने की वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और तभी पकोड़े तलकर उन्हें खाना शुरू कर देती है। पकोड़े खाते हुए वो अपना इंटरनेट पर चेक कर रही होती है, तब उसे जेनिया की दोस्त की शादी की कुछ फोटोग्राफ्स उसके सामने आती हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश तो होती है, लेकिन साथ ही वो एक फोटो को जूम करती है जहां पर सभी लड़कियां काफी पतली थीं और इसके बाद एक और वीडियो आती है जिसमें एक लड़की जेनिया को किस कर रही होती है। ये देखकर तो आन्या को बेहद ही बुरा लगता है और वो फिर से कपड़े पहनकर अब उसी शादी में सीधे पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वो देखती है कि जेनिया उसी लड़की के साथ डांस कर रहा था जिस लड़की ने उसे किस किया था। जेनिया और उस लड़की को किस करते हुए देख आन्या काफी बुरा फील करती है और वो बीच में जाकर उनके डांस करना शुरू कर देती है। आन्या को वहां देखकर जेनिया को काफी बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने डांस को चालू रखता है। वो लड़की आन्या को वहां पर देखकर काफी चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद आन्या और जेनिया खाना खा रहे होते हैं। तब आन्या उसे किस करने वाली लड़की के बारे में पूछती है कि लड़की ने तुम्हें किस क्यों किया और तुम उसके साथ डांस क्यों कर रहे थे, जिसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा हो ही रहा होता है कि तभी मैरिड कपल उनके सामने आता है और वो लड़की से पूछ बैठती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर अब जेनिया का सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप करके चला जाता है। अब हम आन्या को देखते हैं जो कि पार्टी से रोते हुए बाहर निकलती है और वो अब सीधे अपने घर पर पहुंच जाती है। इस बीच उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो अपनी मॉम से जाकर बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो मोटी हो गई है, जिस पर उसकी माँ उसे संभालते हुए बोलती है कि तुम मोटी नहीं हो, बस तुम्हारी बॉडी ऐसी है। इस पर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन अभी भी वो अपने वेट के बारे में कुछ नहीं करना चाहती थी। इसी बीच उसकी फ्रेंड नताशा का कॉल आता है। नताशा उसे अपने घर पर बुलाती है, तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि कल रात जेनिया उसका सामान उसकी फ्रेंड नताशा के घर पर छोड़कर चला गया था। इसलिए अब आन्या उसकी बालकनी में अपना बेड लगाकर वहीं पर रहने लगती है और साथ ही वो नताशा से जेनिया की काफी बुराई कर रही थी। नताशा और उसके बॉयफ्रेंड उसको काफी संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आन्या अभी भी अपने दुख से बाहर नहीं आना चाहती थी। अब नताशा समझ चुकी थी इस तरह से ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए वो उसे कहानी सुनाती है कि उसके एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने अगले ही दिन से जिम जाना शुरू किया और वो लड़का जो उसे छोड़कर गया था, अगले कुछ ही महीनों में उस लड़के ने उसके लिए पूरे ऑफिस को फूलों से भर दिया था। और अगर तुम ऐसा ही चाहती हो कि जेनिया तुम्हें प्यार करने लगे तो तुम्हें खुद पर वर्कआउट करना होगा। ये सुनकर जेनिया को अब कुछ चीजें समझ में आने लगी थी और वो नेक्स्ट डे से ही जिम जाना शुरू कर देती है। ये अपनी लाइफ में पहली बार जिम गई थी। शुरुआत में उसे मशीनें समझ में नहीं आ रही होती हैं, इसलिए वो कभी तो गिर जाती है और कभी कभी तो ट्रेडमिल से नीचे भी गिर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसे समझ आने लगा था कि वो अच्छे से जिम कैसे कर सकती है। जिम करने के बाद उसकी मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब वो रेस्टोरेंट में जाकर बर्गर खाने लगती है, लेकिन वहीं पर उसकी फ्रेंड नताशा आ जाती है जो उसके बर्गर को डस्टबिन में फेंक देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा वजन कैसे कम होगा अगर तुम अपने खाने पर 2 घंटे भी कंट्रोल नहीं रख पा रही हो। इसके बाद आन्या अपने घर पर जाती है और अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाकर उसे पॉलिथीन से टाइट कर लेती है, क्योंकि उसने ये सारे आइडियाज नेट से ही सीखे थे। लेकिन इस सब से होने वाला कुछ नहीं था। रात होने के बाद उसे फिर से भूख लगने लगती है और वो चोरी छिपे अब फ्रिज से कुछ सामान निकाल ही रही होती है कि तभी नताशा आ जाती है और नताशा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। पहली बार आन्या अपने फ्रेंड से कहती है कि वो कल से कोई भी अनहेल्दी खाना नहीं खाएगी, लेकिन ये तो उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वो बेकरी में काम करती थी और वहां पर खाने पर कंट्रोल करना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। जब जब वो खाने को देखती तो उसे लगता कि शायद उससे खाना बोल रहा है मुझे खा ले,
लेकिन वो अपने आप को पूरे दिन कंट्रोल करती है। जब शाम हो जाती है तो पूरी बेकरी खाली हो गई थी, लेकिन वहाँ पर एक केक रखा हुआ था। आन्या उसको ध्यान से देख रही होती है और उसे खाने के नए नए तरीके सोच रही थी, लेकिन उसे अभी कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। तो काफी देर उस केक के आगे पीछे घूमने के बाद अब उससे कंट्रोल नहीं होता और वो उस केक को एक ही बार में आधा खा लेती है। इसके बाद इंटरनेट पर जाकर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि शायद उसे डाइटिंग डिसऑर्डर है, जिससे कि वो अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए वो एक ऐसी जगह पर जाती है जहां पर एक डॉक्टर सबको कंसल्ट कर रहा था और उन सभी लोगों को भी डाइटिंग डिसऑर्डर था। वहां पर जाकर आन्या एक आदमी से मिलती है जिसका नाम कोयना था। वो अपने मोटापे को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं था और ना ही उसे किसी बात की शर्मिंदगी थी, इसलिए अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बता देता है। लेकिन आन्या अपने बारे में खुलकर नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो सब लोगों से कहती है कि वो एक रिपोर्टर है और उसका नाम एंजेलिना है और वो इस मोटापे पर लोगों के बारे में रिसर्च करने आई है। इस पर कोयना उठता है और उसे काफी अजीब लगता है। वो कहता है कि हम सब लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दरअसल हम मोटापे से परेशान हैं और इस परेशानी को मानने में क्या हर्ज है। अब इस पर आन्या को अपना राज खुलता हुआ नजर आता है, इसलिए वो फोन पर बात करने का बहाना करके वहां से उठकर भाग चली जाती है। जब आन्या जा रही होती है तभी कोयना पीछे से कार लेकर आता है और उसे बीच रास्ते में रोककर कहता है कि क्या हम खाने पर चल सकते हैं। आन्या डाइटिंग डिसऑर्डर होने की वजह से उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर जाकर कोयना उससे कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हमारा वजन काफी जल्दी कम हो सकता है और हम ऐसा करेंगे कि जब भी किसी को खाना खाना होगा तो एक दूसरे से पूछेगा, जिससे कि हमें खाना खाने में और भी समय मिले और हम कम से कम खाना खाएं। आन्या जेनिया को पाना चाहती थी तो उसे ये प्लान भी सही लगा और उसने ऐसा करने के लिए हाँ कर दिया। अब अगले दिन से ही ये दोनों एक साथ वॉक करना शुरू कर देते हैं, जॉगिंग करते हैं और धीरे धीरे अब आन्या को समझ आने लगा था कि कोयना एक बेहद ही अच्छा इंसान है। जब भी आन्या को अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आता है तो वो कान्या पर चिल्लाकर अपने गुस्से को शांत कर लेती है। दोनों एक साथ काफी खुश भी थे और साथ ही आन्या हमेशा जेनिया के बारे में ही बात करती थी कि वो अपने आप को पतला सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पा सके। ये सुनकर कोयना को हमेशा ही बुरा लगता था। अब जब आन्या फिर से वजन चेक करती है तो 1.5 महीने में उसका वजन 10 किलो तक कम हो चुका था और वो अब जेनिया से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे कॉल ना करके सीधे उसके जिम में पहुंच जाती है जहां पर वो ट्रेनिंग करा रहा था और आन्या उससे गलती से धक्का लगने का नाटक करती है, जिस पर जेनिया की नजर उस पर पड़ती है और उसे पतला देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद इन दोनों में बातें होना शुरू होने लगती हैं और साथ ही आन्या को स्विमिंग सिखाने लगता है। इसी बीच दोनों काफी अच्छा समय बिता रहे होते हैं, तभी वही लड़की आ जाती है जिसने शादी वाले दिन जेनिया को किस किया था। वो लड़की आन्या को आकर बताती है कि अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और इससे तो आन्या का दिल ही टूट जाता है। अब वो रात को एक बार में जाकर पूरी रात शराब पीती है। सुबह होते ही जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कोयना के बेड पर पाती है और खुद को वहां पर पाकर काफी डर भी जाती है, लेकिन कोयना उसे बताती है कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो शराब पी रही थी तब वो किसी और आदमी के साथ जाने वाली थी। कोयना के वहां पहुंचने की वजह से उस आदमी और उसके बीच एक लड़ाई भी हो गई थी, जिसमें उसको एक मुक्का भी लगा था और वो उसे बचाकर वहां से अपने घर पर ले आया था। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि शायद तुम अपने डैड की वजह से इतनी डरी हुई हो, क्योंकि वो बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे और शायद तुम जेनिया को अपने से दूर जाने के लिए भी इसी वजह से डरी हुई हो। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने का मन बनाती है और उनका एड्रेस लेकर उनके घर की तरफ जाने लगती है। तभी कोयना भी बीच में उसे मिलने आ जाता है और अब ये दोनों एक साथ वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोयना तो उसे पहले ही बहुत पसंद करता था और उसके साथ टाइम बिताने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो बीच बीच में बहुत से साइन देने की कोशिश भी करता है, लेकिन आन्या उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। अब आन्या अपने डैड सच के पास पहुंच जाती है और अपने डैड को कभी न मिलने पर डांट लगाती है। उसके डैडी उसे बताते हैं कि मैं उसे मिलने आता था, लेकिन उसने हमेशा ही उन्हें घर से भगा दिया था। तब आन्या को याद आता है कि शायद उसने ऐसा किया था। एक रात को आन्या से गलती से एक मोमबत्ती गिर जाती है और उसके डैड के लकड़ी वाले घर में आग लग जाती है और अब वो उस पर काफी चिल्ला रहे होते हैं। उन्हें आन्या की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उसके कपड़ों में भी आग लग चुकी है। कोयना उस आग को बुझाता है और अब हम देखते हैं कि आन्या वहां पर अब 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो कोयना को लेकर घर की तरफ आ जाती है। घर के अंदर जाने से पहले ही वो पहली बार कोयना को किस करती है। कोयना तो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए फूल खरीदता है।
अब हम देखते हैं कि जेनिया को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है, इसलिए वो आन्या से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और उससे माफी मांगने लगता है। आन्या जो कि उससे बेहद प्यार करती थी, जेनिया को पाकर आन्या काफी खुश हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोयना भी फूल लेकर उसके घर पर पहुंचता है, लेकिन अब जेनिया और आन्या को एक साथ देखकर काफी दुखी होता है और अपने घर पर वापस आ जाता है। उनके इंटीमेट होने के बाद जेनिया उससे कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। पहली बार आन्या को ये बात समझ आती है कि अगर वो कल फिर से मोटी हो जाती है और दिखने में अच्छी नहीं लगती है तो जेनिया फिर कल छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए आन्या जेनिया के साथ रहने के लिए मना कर देती है और उससे अपने घर से जाने के लिए कहती है और साथ ही कोयना के घर पर जाती है और कोयना से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कोयना उसे अपने घर से जाने के लिए कह देता है और उससे कहता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और हम सिर्फ एक दूसरे के स्पॉन्सर थे। अब वो पतली हो चुकी है और उसे स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। इसका कारण ये था क्योंकि कोयना ने उन दोनों को रात को एक साथ देख लिया था। इसके अगले ही दिन जब कोयना ड्रिंक कर रहा होता है तभी वहां पर आन्या पहुंच जाती है। आन्या उसकी कैन को फेंक कर कह देती है कि अभी हम एक दूसरे के स्पॉन्सर हैं और तुम क्या खाओगे और क्या नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। और साथ ही वो उस पर एक हक जताते हुए काफी अच्छे से बात करने लगती है और कोयना जो कि उसे पसंद करता था तो उसकी बात मानने लगता है। और अगले ही दिन इनके यहाँ पर एक मैराथन होती है जिसमें आन्या और कोन्या हिस्सा लेते हैं और मैराथन को किसी तरह पूरा करते हैं और पहली बार कोन्या आन्या को किस करता है और बहुत ही हिम्मत करके अपने दिल की बात बता देता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।